आजान का समय हो रहा है, नमाज का समय हो रहा है, उस वक्त अगर हम सोचेंगे कि अब हमें हनुमान चालीसा बजाना है, वास्तव में जो परमात्मा का भक्त है वो तो किसी भी भाषा में जो परमात्मा का नाम लिया जा रहा है वो यह सोचेगा कि उस मेरे मालिक का ही नाम लिया जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे मुसलमान बंधु यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने कहा, गुरुजी आपकी बात को भी हम बड़े ध्यान से सुनते हैं और आप जो यहाँ पर भजन चलाते हैं उसको भी सुनते हैं, वो भी अच्छा लगता है। इस तरह से भी उठते थे लोग बाग कि भाई अजान हो गई है, सुबह के समय की अजान हो गई है, अब ये उठने का अलार्म है। हिंदू भी इस तरह से उठते थे। डीजे पर पहले प्रतिबंध होना चाहिए। आज की शादियों में अगर मैं देखता हूँ कि कोई गड़बड़ी होती है ना, राक्षसी प्रवृत्ति का सबसे ज्यादा काम होता है, शराब पी जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज मैं इस समय एक मंदिर में मौजूद हूँ। बड़ा ही पवित्र स्थान है और सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ है। ये लाउड स्पीकर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के अनुपालन में अधिकारी लोग मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से ये लाउड स्पीकर उतरवाने का काम कर रहे हैं और ये कोर्ट का आदेश भी है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या लोगों को मंदिरों में बजने वाली आरतियों से या फिर मस्जिदों में होने वाली अजान से या फिर गुरुद्वारों में बजने वाली गुरुवाणी से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी हैं। महंत आनंद स्वामी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर इनकी क्या सोच है, इनका क्या कहना है, यही जानने के लिए हम इनके पास में पहुँचे हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आप निरंतर अच्छे विषयों पर प्रकाश डालने के लिए आते हैं प्रियवर, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मंदिर में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ये बंद है या आप आरतियाँ बजाते हैं? अगर बजाते हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कितने लोग आपके पास ये शिकायत लेकर आते हैं कि इन आरतियों से तो हमारी नींद में खलल पड़ गई? सबसे पहले तो प्रियवर मैं आपको बता दूं कि कई सारे सवाल आपके हैं। मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं कि यहाँ पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, हम यहाँ पर आरती बजाते हैं या नहीं बजाते। तो प्रियवर मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर केवल एक आरती बजाते थे, एक भजन बजाते थे। भजन वो जो सार्थक हो, जिसका कुछ मतलब निकलता हो, जिससे कि लोगों को अच्छा लगे सुनने में। हमारा यही प्रयास रहता था और कहीं से भी हम लेकर आए नए नए और अच्छे अच्छे भजन लेकर के आते थे। लेकिन एक दिन हमारे थाना अध्यक्ष ने एक मीटिंग बुलाई थी। काफ़ी समय उसमें हो गया, मैं नहीं जानता इस वक्त, उनका नाम मस्तिष्क से निकल गया। अच्छे से मीटिंग ली थी। वहाँ पर कुछ हिंदू महंत गए थे, तो ज़्यादातर अपने मुसलमान साथी वहाँ पर गए थे और जाकर के वहाँ पर उनकी बात सुनी। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम कम से कम लाउड स्पीकर का प्रयोग करें। मैंने उस वक्त वहाँ पर वायदा उनको किया था कि हम केवल एक आरती बजाते हैं जो कि 5 मिनट तक बजती है मात्र, और आज के बाद वो भी नहीं बजाएंगे। अब केवल सुबह और शाम यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, एक पूरे क्षेत्र में केवल शंख की ध्वनि यहाँ पर इन लाउड स्पीकर्स से होती है। यहाँ पर 2 इसलिए लगाए हुए हैं हमने क्योंकि सीरीज में इनके यूनिट ख़राब नहीं होते, वरना हम एक ही लगाते। अगर सिंगल लगा देते हैं तो यूनिट ख़राब हो जाते हैं और केवल शंख की ध्वनि आती है और कोई ध्वनि यहाँ से नहीं होती है। अब सवाल यह है आपका कि क्या कोई गांव के व्यक्ति यहाँ पर आते थे शिकायत लेकर के कि इससे उनकी नींद में खलल पड़ता है? बिल्कुल नहीं आते थे। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं और मेरे गांव में कोई दूसरे धर्म के लोग रहते भी नहीं हैं, सभी हिंदू हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई दूसरे लोग भी होते, वो भी इससे ऐतराज़ बिल्कुल न करते। कारण यह है क्योंकि आसपास के गांव में पहले मेरी आवाज़ जाती थी, यहाँ पर आरती की आवाज़ भी जाती थी और कभी कभी हम श्रीमद् भगवत गीता के किसी श्लोक के अर्थ को भी यहाँ पर बोल दिया करते थे। मेरे पास बहुत सारे मुसलमान बंधु यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने कहा, गुरुजी आपकी बात को भी हम बड़े ध्यान से सुनते हैं और आप जो यहाँ पर भजन चलाते हैं उसको भी सुनते हैं, वो भी अच्छा लगता है। आपका प्रयास अलग है, बिल्कुल अलग है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान बंधुओं ने इस तरह से आकर यहाँ पर कहा। किसी ने विरोध तो बिल्कुल नहीं किया है, न हिंदू ने न मुसलमान ने। मेरा सवाल स्वामी जी आपसे ये भी है कि आपका ये जो क्षेत्र है, पास पड़ोस में मुस्लिम समाज के भी काफ़ी गांव हैं, तो वहाँ पर भी सुबह के समय अजान ज़रूर होती होगी। तो जिस समय अजान की आवाज़ आपके कानों में पड़ती थी तो मतलब आपको लगता था, दिक्कत होती थी कि भाई ये देखिए सुबह सुबह अजान हो रही है और ये तो नींद खराब हो गई?
देखिएगा प्रियवर, मुझे तो क्या तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है वो परमात्मा का नाम ले रहे हैं, लोगों को आजान दे करके नमाज के लिए बुला रहे हैं कि आओ भाई परमात्मा का नाम लो और उस मालिक की इबादत करो, तो मुझे तो क्या तकलीफ होगी। आसपास बहुत सारे गांव हैं, हमारे मुस्लिमों के गांव हैं, मदरसे भी हैं, मस्जिद भी हैं, और वहाँ पर आजान होती है, अच्छा लगता है, मैं तो उससे बहुत पहले उठ जाता हूँ। लेकिन मूल बात यह है कि मेरे गांव के भी किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होती है, कभी परेशानी नहीं होती है, बल्कि ये जो 5 मिनट से भी कम का समय होता है, इससे परेशानी क्यों होगी। हम तो यह देखते हैं कि हमारे आसपास लोग बाग इस तरह से भी उठते थे, जब हम छोटे थे उस समय इस तरह से भी उठते थे लोग बाग कि भाई अजान हो गई है, सुबह के समय की अजान हो गई है, अब यह उठने का अलार्म है। हिंदू भी इस तरह से उठते थे, और आज तक कोई भी व्यक्ति मुझे अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में इस बात की शिकायत करता हुआ नहीं मिला। जाहिर सी बात है भाई, जिस आदमी को भजन से कोई दिक्कत हो जाए, जिस आदमी को गुरुद्वारे में बोली जाने वाली गुरबाणी से दिक्कत हो जाए, जिस व्यक्ति को आजान में जो लोगों को बुलाया जाता है, नमाज के लिए बुलाया जाता है, थोड़े से समय तक परमात्मा की इबादत होती है, एक आवाज़ दी जाती है, उससे कोई दिक्कत हो जाए, वो इंसान है ही नहीं, वो तो शैतान है, वो तो राक्षस है, उसके अंदर परमात्मा का नाम है ही नहीं। वास्तव में जो परमात्मा का भक्त है वो तो किसी भी भाषा में जो परमात्मा का नाम लिया जा रहा है वो यह सोचेगा कि उस मेरे मालिक का ही नाम लिया जा रहा है, क्योंकि हम चाहे यहाँ पर कितने भी धर्मों में बट जाएं, हम सारे के सारे उसी एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम सबका मालिक एक ही है। और जब भी उसकी इबादत की जाती है तो हमारे दिल को खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, और वास्तव में ऐसा होता भी है। ये जो नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं बहुत कम हैं, बस यह दिख ज़्यादा जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह पर इनका चर्चा होता है, वरना वास्तव में आज भी लोग अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से ही देखते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर किसी चीज़ का एक नियम है तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। मान लिया एक व्यक्ति आपका नाम लेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बुलाएगा, और फिर कुछ बोले या ना बोले, फिर आपका नाम ले, फिर आपका नाम ले, फिर आपका नाम ले, आप परेशान हो जाएंगे। नाम लेने में बुराई थोड़ी है, बस बार बार आपका नाम लिए जा रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। हर चीज़ जब प्रयोजन से बाहर हो जाएगी और अनुशासन से बाहर हो जाएगी तो वो दिक्कत देना शुरू हो जाती है। अब अगर कहीं पर गुरबाणी चल रही है सुबह के समय, अच्छी लगेगी, कहीं पर अजान हो रही है, अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रयोजन है। ठीक इसी प्रकार से कहीं पर भजन चल रहा है, भजन बहुत अच्छी शिक्षा लिए हुए भी हैं और बहुत मधुर भी होते हैं, अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में आपने आरती को चला दिया और एक चिप लगा दी और लगा करके आप सो गए, अब उसके पश्चात में वो 2 घंटे बज रही है, 1.5 घंटे बज रही है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, अब उसके जो मंदिर के बिल्कुल पास में मकान है वहाँ पर क्या हालत होगी, आप सोच कर देखिएगा। दूसरी बात मैं यह भी पूछना चाहूँगा कि सुबह के समय एक कॉस्मिक एनर्जी होती है, ब्रह्मांड में एक एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी, जो कॉस्मोस की, ब्रह्मांड की एक एनर्जी होती है। जब हम बैठकर परमात्मा से ध्यान लगाते हैं तो वो सहज ही लगता है। तो एक जो हमारे ब्रह्मांड का विन्यास है उसको हम तोड़ देंगे, किससे? ध्वनि प्रदूषण से तोड़ देंगे। तो फिर जो व्यक्ति बैठ करके सुबह के समय परमात्मा में ध्यान लगाने वाले व्यक्ति होंगे, या जिन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली होगी, उसकी साधना करने वाले व्यक्ति होंगे, तो साधना नहीं कर पा रहे हैं ना, तो परमात्मा के नाम में रोड़ा बन गया। रोड़ा कब बन गया? जब वो लगातार चल रही है। दूसरी बात यह है कि आपका प्रयोजन क्या है। यदि नमाज का प्रयोजन ये है कि लोगों को बुलाया जाए, उनको याद कराया जाए, कि अजान का प्रयोजन ये है कि भाई लोगों को बुलाया जाए और नमाज के लिए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है, आजान अच्छी है। लेकिन अगर प्रयोजन ये हो जाए कि ज़्यादा शोर करके और विशेष रूप से मंदिर की तरफ मुँह करके कंपटीशन करना है, तो गलत हो जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार जब आजान का समय हो रहा है, नमाज का समय हो रहा है, उस वक्त अगर हम सोचेंगे कि अब हमें हनुमान चालीसा बजाना है, अब हमें आरती बजा देनी है जोरों की आवाज़ में, तो ये तो जिदबाजी वाली बात, हुज्जत वाली बात हो गई ना। तो फिर ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। हम देखेंगे कि एक व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है और वो नमाज अदा कर रहा है, और उसी टाइम पर, ठीक उसी टाइम पर हनुमान चालीसा जोरों से पढ़ना शुरू कर देते हैं लोग बाग, तो ये तो हुज्जत बात ये वाली बात हो गई ना। उस वक्त अपने इष्ट को थोड़ा याद कर रहे हैं, उस वक्त तो आप लड़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, हनुमान चालीसा भी पढ़ो और दूसरी चीज़ें भी पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो, लेकिन उस वक्त थोड़ी देर के लिए रुक जाओ जब दूसरा व्यक्ति अपनी इबादत कर रहा है, अपने तरीके से इबादत कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यदि हम किसी बेकार के कंपटीशन में और बेकार के भाव में ना आए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। न किसी को नमाज से दिक्कत, न किसी को आजान से दिक्कत, न किसी को गुरबाणी से दिक्कत, न किसी को आरती से दिक्कत। दिक्कत तब हो जाती है कि जब बुरे लोग बुरे भाव से अच्छे काम को करना शुरू कर देते हैं, उन बुरे भावों के कारण उन अच्छे कामों से भी विपरीत परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। अब मेरा सवाल स्वामी जी आपसे ये है कि कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से ये लाउड स्पीकर उतरवा रही है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि
ये जो रात के 1-2 बजे तक बहुत तेज़ आवाज़ में ये डीजे बजते हैं, इन पर आखिर प्रतिबंध क्यों नहीं लग पा रहा है? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में बजने वाले लाउड स्पीकर से ही दिक्कत क्यों है? देखिएगा प्रियवर, दोनों चीज़ों से अगर सरकार दोनों चीज़ों पर रोक लगाए तो बहुत अच्छी बात है। सरकार ने प्रतिबंध लगाया था कि डीजे 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे, उसके बाद भी गाँव में बजते रहते हैं। लोग बाग नज़रअंदाज करते हैं, कई बार शिकायत नहीं करते, शिकायत करते हैं तो पुलिस वाले नज़रअंदाज कर देते हैं। तो प्रतिबंध तो उन पर भी है, टाइम की लिमिट तो वहाँ पर उनके साथ भी है, लेकिन सही से अमल नहीं हो पा रहा है। अब रहा सवाल इस बात का कि जो लाउड स्पीकर पर रोक लगी हुई है, निश्चित रूप से आप मंदिर से भी हटाएं, मस्जिद से भी हटाएं, गुरुद्वारे से भी हटाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बगैर लाउड स्पीकर के भी परमात्मा का नाम लिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर उसमें पक्षपात आ जाए कि गुरुद्वारों के लिए कुछ विशेष रियायत हो, या मस्जिदों के लिए कुछ विशेष रियायत हो, या मंदिरों के लिए कुछ विशेष रियायत हो, और किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उनको उनकी जो है अधिकारों को छीना जा रहा हो, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। समान रूप से हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सवाल इस बात का कि क्या लाउड स्पीकर हट जाने से कुछ धार्मिकता पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप लोग अगर आजान से ही नमाज की तरफ जा रहे हैं तो ये समझो कि आपकी जो धार्मिकता है वो, मैं कहूँगा खराब नहीं है, वो भी थोड़ी कच्ची है। निश्चित समय पर आप आजान के लिए, आजान के बगैर भी मस्जिद में जाएं, नमाज अदा करें, अच्छी बात है। यदि आप केवल रेडियो में भजन सुनकर या लाउड स्पीकर में भजन सुन करके आप अपने आप को धार्मिक बना रहे हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप मंदिर में जाएं और बैठ करके भजन करें। वहाँ पर अगर परमात्मा के यहाँ हिसाब होगा तो वो आपके लाउड स्पीकर स्वर्ग में नहीं जाएंगे, है ना, कि भाई ये भजन गा रहे हैं, अब ये लाउड स्पीकर जाने वाले हैं। भाई स्वर्ग की तरफ जाना है, अच्छी सदगति की तरफ आपको जाना है, या परमात्मा की तरफ से पारितोषिक मिलेगा तो आपके अपने करने से मिलेगा ना, तो आप जाइएगा। अखंड पाठ के बारे में मैं कहूँगा कि सभी, वो सिख ही नहीं है जो नित्यनेम से जुड़ा हुआ नहीं है, अमृत वेले से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिख ही नहीं है। तो अमृत वेले से जुड़ने के लिए सबसे पहले वहाँ पर कहा गया है, तो अमृत वेले में जाएं और जाकर के गुरुद्वारे में परमात्मा का नाम लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रहा सवाल लाउड स्पीकर और डीजे का कि भाई दोनों में बराबरी की बात होनी चाहिए, जितना प्रतिबंध इधर है उतना ही उधर, निश्चित रूप से डीजे पर पहले प्रतिबंध होना चाहिए। आज की शादियों में अगर मैं देखता हूँ कि कोई गड़बड़ी होती है ना, राक्षसी प्रवृत्ति का सबसे ज़्यादा काम होता है, शराब पी जाती है, हुज्जतबाजी होती है, डीजे में समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, और जब हमारे कर्मकांड होंगे कहेंगे पंडित जी इसको जल्दी कर लो। अब पंडित जी पर आप रोक लगाएंगे, वहां पर रोक नहीं लगा रहे हैं। तो कमाल की बात यह है कि कर्मकांड की तरफ आपका ध्यान नहीं है, ऊट पटांग कार्यों की तरफ आपका ध्यान है। मैं कहूंगा डीजे पर भी पूरे तरीके से लोग रोक लगे और कठोरता के साथ में रोक लगे, और लाउड स्पीकर हट रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे के सारे हटा दिए जाएं। हम भी हटा देंगे, हमारे पास कोई व्यक्ति आएगा, सारे के सारे हटा दिए जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।